गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Namaskar, Masters. A very warm welcome today. Thank you for joining with us. Um, आज हम भगवत गीता में चैप्टर 6 ध्यान योग में श्लोक नंबर 14 डिसाइड कर रहे हैं। और उसके पहले जैसे हम सभी लोगों को पता है कि लाहिरी महाशय और उनके पत्नी के बीच की एक स्टोरी, तो वही मैं दोहराना चाहती हूँ। अ, फिर एक बार हम सभी सुनेंगे कि लाहिरी महाशय एक दिन अ, अ, रात को अपने ऐसे ही सोए थे। और फिर आधी रात में वो अपनी पत्नी जाग के देखे तो लाहिरी महाशय ही वॉज फ्लोटिंग इन द एयर। ही वॉज एलिवेटिंग इन द एयर एंड उनके सामने देवदूत खड़े हैं और देवदूत अपना प्रणाम करके लाहिरी महाशय से संवादित कर रहे थे। तो ये वाइफ ने उनके पत्नी ने सोची थी कि मैं ये स्वप्न देख रही हूँ, ये क्या स्वप्न है करके झक से उठ गई। तो उठने पर भी वही सीन था उनके आंखों के सामने। तो वो ये चौंक के ये देख के कि इतने दिन मैं अपने पति को अपने पति मानकर बिहेव कर रही थी, पर मेरे पति तो साक्षात भगवान स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है करके उठ के लाहरी महाशय को साष्टांग प्रणाम करके, महाशय मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं आपको आइडेंटिटी जानती नहीं हूँ, आपसे मेरे से भूल हुआ है। मैं इस पात्र के अनुसार आपको पति के रूप में देख रही थी, मुझे क्षमा करे। तो मुझे आपके भक्त जनों में स्वीकार करे करके लाहिरी महाशय को पूछती है। तो लाहिरी महाशय हंस के बोलते हैं कि अ, उठो, उठो मौनी, उठो मौनी, कि मैं तुमको भक्त के रूप में लेता हूँ करके। तो हम सभी वही परख हमको जानना है कि हमारे बीच में जो कोई सोसाइटी में है, उनका ऊपरी तल, उनके वस्त्र के अनुसार देखिए मत, उनके सोल के अनुसार देखिए, किसमें कितना दम है, किसमें क्या है हमको पता नहीं है। तो हम सभी को वो रिस्पेक्ट देकर, मतलब छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक एक समान रूप को हमको देखना है, आत्म स्वरूप को हमको देखना है। तो इसी से मैं शुरू करती हूँ आज के चैप्टर। हम ध्यान योग में है। श्लोक से चैप्टर 6 श्लोक 14। प्रसन्न प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः स्वयं मच्चित्तो युक्त आस्थित मत्परः। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि thus, with a serene and fearless and unwavering mind, and staunch in the wave of celibacy, the vigilant yogi should meditate on me, having me alone as the supreme goal. तो इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि डरो मत, बिना डरे निर्भय होके, निर्भय होके, संशय मन में नहीं रखते हुए मुझे
आ, अपने ब्रह्मचर्य के स्थिति में पाओ करके। तो ब्रह्मचर्य के स्थिति, हम तो कर्मयोगी है, हम सांसारिक जीवन में है। तो ब्रह्मचर्य की स्थिति मतलब इधर हमको ये सोचना है कि श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि थॉटलेस स्टेट, क्योंकि लाहिरी महाशय भी अपने जीवन पे थे। ही वॉज अकाउंटेंट, ही वॉज सर्विंग हिज किड्स, अपने पत्नी में अपने पत्नी के संग रह रहे थे। वो उन्होंने किसी को त्याग नहीं करी थी, पर फिर भी वो उतने कर्म योग क्रिया योग बने थे, बाबा जी के स्वयं भक्त बने थे। पर कैसे बने? क्योंकि सांसारिक जीवन में रहते हुए कैसे बने वो, उनका एग्जाम्पल हमको समझना है कि ही वॉज इन ए थॉटलेस स्टेट, ही वॉज इन ए सुप्रीम स्टेट of only having a thought of भगवान, of only having a thought of universal consciousness। तो वो हमको वो जानना है कि we should not I mean with our intentions and with our belief system we should not affect any of our surroundings। कि हम ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, हम त्याग लेंगे, मतलब त्याग लेना संन्यास योग में है, कर्म योग में नहीं है। तो कर्म योग में बिना सब सबको लेते हुए फिर भी हमको थॉटलेस स्टेट में मेडिटेशन करना है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जो पीकॉक का फेदर पहनते हैं उसका क्या अर्थ है? he was he was with all of his surroundings, he was within his system and yet he was in a thoughtless state। तो वो हमको समझना है। Next verse is just a minute, sorry, still loading। तो हम इस बीच में मुझे ये लगा है कि ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा गुरुस्थान किधर होता है हमारे शरीर में। हमारे गुरुस्थान ठीक हमारे क्राउन चक्रा के दो उंगलियों के मतलब 2 उंगलियों के फ्रंट, 2 इंचेस फ्रॉम आवर फ्रंट क्राउन चक्रा, इधर हमारे गुरुस्थान है। उधर हमारे गुरु का मार्ग बसता है। मतलब जो भी हम गुरु का जाप करें, गुरु का दर्शन करें, गुरु का शक्ति हमारे मस्तिष्क में इधर स्थित होता है। तो जब भी हम मेडिटेट करें, गुरु को हम आ, गुरु को हम आ, हमारे मन में याद करें, तो गुरु को बुलाए, तो हम सभी आ, हमारे इधर केंद्रित करके श्री गुरुभ्यो नमः करके गुरु को रेस्पेक्ट दे के हम जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो गुरु हमको बहुत ही, मतलब विदाउट एनी इंटरवेंशंस, कोई विदाउट एनी ब्लॉकेजेस और विदाउट एनी हमारे गुरु हमको मार्गदर्शन देंगे। तो वो हमको याद रखना है। तो आई एम गोइंग टू वर्स 15। यज्ञेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्सांस्थामधिगच्छति। तो इस वर्ष का मीनिंग ये है कि thus constantly keeping mind absorbed in me, the yogi of a disciplined mind attains nirvana and abides in me in a supreme peace। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि हमारे जो भी कंसंट्रेशन है, हमारे जो भी मन है, वो मन भगवान पे स्थित होना है, भगवान पे लीन होना है। ना कि हम जब मेडिटेट करें उसी वक्त नहीं,
हमारा हर दिन, हर क्षण भगवान पे अर्पित हो। हमारे हम each and every second we are connected with the universal consciousness, we are breathing the universal consciousness। वो अवेयरनेस हमको रहना है। वो अवेयरनेस रहते ही हमको निर्वाण स्थिति, पर ब्रह्म स्थिति प्राप्ति होगी। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान ये बोल रहे थे। वी आर हेडिंग टू वर्स 16। नात्यस्तनस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। तो इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि ओ अर्जुना, those who eat too much or a little, sleep too much or a little cannot attain success in yoga। तो अर्जुना को ये बोल रहे हैं कि बैलेंस्ड लाइफ हमको रखना है। ज्यादा खाने का नहीं है, कम खाने का नहीं है, ज्यादा सोने का नहीं है, कम सोने का नहीं है। मतलब हमारे दिनचर्या को, हमारे कार्य को भी हमको बैलेंस्ड रखना है योग स्थिति में। क्योंकि जब हमारे शरीर शरीर सफर करेगी तो हम योग स्थिति में कैसे पहुंचेंगे। हमको अभी मुझे एक बुद्धा की स्टोरी याद आ रही है। पहले जब बुद्धा बैठे थे, हाँ, वो मेडिटेट कर रहे थे, तो कितना भी ध्यान लगाए उनका ध्यान, इट वाज वेरी स्लाइट। तो उनका शरीर भी क्षीणित हो गया था। तो एक लड़की आके उधर उनका सेवा करती है, अन्न अन्न सार उसका शरीर पे पूरा लेपन करके शी विल ट्रीट बुद्धा टू अटेन हिज फिजिकल स्टेट वंस अगेन। तो तभी बुद्धा को ज्ञान होते हैं कि फिजिकल स्टेट इज ऑल्सो नेसेसरी, फिजिकल बॉडी इज ऑल्सो बी सस्टेन्ड। हम उसको मेंटेन करना है, बारीकी तरीके से हमें उसको मेंटेन करना है। क्योंकि हमारा ये व्हीकल हमको भगवान ने दिया है। तो इस व्हीकल का हमको पूर्ण रूप से उसका सर्व करना है। और जब ये स्थित होगी विदाउट एनी विदाउट एनी इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, हम ध्यान मार्ग में बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे बॉडी हमको सहकार नहीं दे रही है, वो रोगग्रस्त है। तो हम ध्यान कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमारी सोच, हमारी कंसंट्रेशन हमारे पेन पे रहेगी। तो हमारे बॉडीली हमको बॉडीली अटैचमेंट नहीं रखना है, कर पर बॉडी को हम सर्व करना है, मेंटेन करना है। एंड वही ध्यान का मार्ग है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि but those who are temperate in eating and recreation, balanced in work and regulated in sleep, can mitigate all the sorrows by practicing yoga। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि जब हम बैलेंस्ड वे में चल पड़ेंगे, जब हम हमारा काम, हमारा खाना पीना, हमारा इंद्रिय निग्रहण, ये सभी हम कार्य बैलेंस्ड वे से करेंगे तो योगी अ, अपने मेडिटेटिव स्टेट में सौरों से ऊपर उठ सकता है। मतलब उनको कोई दुख और खेद नहीं होगा। जब वो योगी बन जाएगा, वो अपर परमात्मा अनुभूति में रहेगा। कि मुझे एक याद आ रही है कि हम जब भी ब्रह्मा को देखेंगे, ब्रह्मा हमसे पे ही स्थित क्यों होते हैं? क्योंकि हम सा सो हम, जो आई रियलाइज व्हाट इज दैट। व्हाट इज दैट मतलब हमारे जो हमसा इधर होती है थ्रू आवर ब्रीथ। हम सा सो हम, जैसे हम करते हैं हमारे ब्रीथ, इट वेयर इट इज अटैचिंग,
It is hamsa matlab it is attaching to that. It is realizing that. And what is that? That is Paramahamsa. That is Paramanubhuti. That is Parabrahma Swarupa. This hamsa is attaching to Kala hamsa, which is Parama Paramanubhuti, which is universal consciousness, which has no creed, which has no form, which has no face. It is a just it is a universal consciousness flowing through our breath. तो हमको यही याद रखना है, क्योंकि हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमारा खाने पीने का ध्यान रखना है, और हमारे मेडिटेशन के लिए हम डिसिप्लिन रखना है। ये सभी हम कार्य करेंगे, तब हमारे मेडिटेटिव स्टेट सुप्रीम ब्लिस से कनेक्ट होगी। तो हम थॉटलेस लेस स्टेट में हमारा थॉट्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम हमारा हमसा जो होती है, तो हम भी वही हमसा में विलीन होंगे। So I'm moving to chapter 6, verse 18. यदा विनयतं चित्तात् आत्मान्येवातिष्ठते नः स्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तथा। तो इधर इसका मीनिंग ये है कि with with thorough discipline, they learn to withdraw the mind from selfish carvings and revive it on the surpassable good, good, good of the self. Such persons are said to be in yogi and are free from all the earnings of sensations. तो इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि हम हमारे थॉट्स को डिसिप्लिन करेंगे, हम हमारे थॉट्स को ट्रेन करेंगे, तब हमारे सेल्फिशनेस मतलब हमारे बारे में सोचना नहीं है, हम वर्ल्डली थिंग्स के बारे में सोचना, वर्ल्डली डिजायर्स के बारे में सोचना भी सेल्फिश होगा। कि हम उससे परे उठेंगे कि जब हम हमारे थॉट्स को ट्रेन करेंगे, जब हम हमारे थॉट्स को डिसिप्लिन करेंगे, तब योगी स्वयं योग का प्राप्ति करेगा। तो इधर हमको यही समझना है। हम मूविंग ऑन टू चैप्टर 6 वर्स 19। यथा दीपो निवातस्थो ने निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगात्मनः। तो इस वर्ष का मीनिंग ये है कि just as a lamp in the lightless place does not flicker, so the disciplined mind of the yogi remains steady in meditation on the Supreme. तो इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, जैसे जो मंदिर में दिया होती है, वो प्रज्वलित होती है, वो फ्लिकर नहीं होती है। जैसे भी हमारा थॉटलेस स्टेट, हमारा डिसिप्लिन्ड माइंड हमारा परब्रह्म स्वरूप को उसी तरह आ, हम होस्ट कर सकते हैं, मतलब हम दिया बन सकते हैं वो परब्रह्म तेज को पाने के लिए। नेक्स्ट वर्स इज वर्स 20। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। When the mind, restrained from the material activities, becomes still by the practice of yoga, then the yogi is able to behold the soul through the purified mind and he rejoices in the inner joy.
तो इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि मेटीरियलिस्टिक थिंग्स और वर्ल्डली डिजायर से जब योगी परे उठता है, जब उसका सोच यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होता है, जब उसका सोच परब्रह्म में भी विलीन होती है, तो वो परमानुभूति परमानंद स्थिति में विलीन हो जाता है, कि ही विल एंजॉय द एटर्नल जॉय, एटर्नल ब्लिस। जो भी हम सिद्धात्मा को देखेंगे, वो निरंतर अपने आप में रमित होता है। तो वो स्टेट हमको भी पाना है। जैसे हम हमारे थॉट्स को ट्रेन करेंगे, वैसे ही हमारा मार्ग आ, आ, हमारे मार्ग एटर्नल कॉन्शियसनेस में, एटर्नल जॉय में केंद्रित होगी। इधर मुझे एक कहानी याद आ रही है कि रामायण में कुंभकर्ण जब वो मेडिटेट करता है ब्रह्म को, तो जब ब्रह्म साक्षात्कार देते हैं, तो वो अब वो कोई और मांगने का उसका स्टेट था। पर जब वो मटेरियल डिजायर्स में आ जाता है, तो ही विल आस्क फॉर स्लीप एंड टू ईट। तो उसका वही वरदान मिल प्राप्ति हो जाती है। तो हमको याद रखना है कि अ, अ, भगवान तो बिना बोले ही, बिना सोचे ही, बिना हम बुलावट के ही आते हैं। तो हमको वी शुड बी रेडी, हमको तैयार रहना है कि भगवान ये भी यही खड़े हो हम हमारे सामने। तो वी शुड आस्क हिम फॉर एटर्नल ब्लिस, एटर्नल कॉन्शियसनेस। क्योंकि हमको ज्ञात नहीं होती है, पर भगवान हमको सुनता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, फिर बाद में कुंभकर्ण की तरह हम कुछ एक बिस्किट को या कुछ चॉकलेट को हमने प्राप्ति कर ली, तो हमको फिर से दोहरा के उसी मार्ग में चल के, फिर से ओपिनियंस करके, फिर से हमारे माइंड को ट्रेन करके फिर वही कॉन्शियस स्टेट में पहुंचना है कि भगवान अब मुझे दे दो, प्राप्ति दे दो करके। तो इसी तरह हमारे यहाँ सही बहुत स्टोरीज है कि जब भी भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, भर भर के देते हैं। तो हमको तैयार रखना है कि हम क्या पूछे भगवान से, क्योंकि हमारा माइंड इज अ वेरी अनकंट्रोल्ड, वेरी अनस्टेबल। तो हम उसको ट्रेन करेंगे, तभी हमारे होल्ड भगवान पे ऊपर और परम ब्रह्म के ऊपर और वो इटर्नल लाइट के ऊपर केंद्रित होगी है। क्योंकि क्षण भर का काल ही आ, क्षण भर का काल में ही हमको चॉकलेट पूछने की ये माइंड हो जाती है। तो हमको चॉकलेट टाइप पूछने का, हमको परम ब्रह्म तत्व को पूछने का। तो इसी पर मैं श्लोक का स्टॉप करती हूँ। टिल नाउ वी हैव रिसाइटेड ध्यान योग अप टिल वर्स 20। तो मास्टर्स, let's all start with our meditation. Your legs, clasp your fingers into fingers, close your eyes, sit in a comfortable position. कल का वर्स याद कीजिएगा मास्टर्स, कि हमारा हेड, नेक और हमारा स्पाइन एक ही अलाइनमेंट में होना है, इन स्ट्रेट लाइन। और हमारे सोच, हमारे कंसंट्रेशन हमारे नासिका पे रहना है, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि हमको हमारे हम्स में, हमारे ब्रेथ में फोकस करना है। तो वी विल स्टार्ट ऑन द काउंट ऑफ 1, 2 and 3। ब्रीथ इन मास्टर्स एंड ब्रीथ आउट। Slowly get your attention to your breath, masters. Forget about everything and anything out of this session. Or be in a present moment, masters.
Breathe in, breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Be in your supreme silence, masters. A pleasant silence where you can enjoy yourself, where you can be yourself without any judgment, without taking any decision, without any duty, without any responsibility, without any result. Just be still on your breath. Focus completely on your breath. We all can do it, masters. जो कोई भी thoughts हो, do not concentrate on them. Let them go. Just tell them you're not needed right now. We call upon our higher self, हमारे पूर्ण आत्मा को, हमारे सुप्रीम कॉन्शियसनेस को बुलाएंगे. We call upon the eternal light and the masters who are in with us, who are supporting us today to sit in this meditation. Thank you, masters. Mahavdar Babaji, Lahari Masai, Paramhamsa Yogananda, all the Astral Masters. I request to guide us in a fruitful way so that our desires doesn't block our journey to Parabrahma Tattva. Sri Krishna Premanand. Hare Krishna. Visualize that one supreme light in your heart, masters. अपने अंदर को, अपने अंदर में, अपने हार्ट में आप एक ज्योति को, एक दीप को विजुलाइज कीजिए. वो कहीं नहीं बुझने वाला, कहीं फ्लिकर नहीं होने वाला. This is self-study light that we are focusing on. विजुलाइज कीजिए उस दीप को, विजुलाइज कीजिए उस प्रकाश को, विजुलाइज कीजिए कि आप उस प्रकाश में विलीन हो रहे हो और आप उस प्रकाश की चेतना को ले रहे हो. Visualize the eternal light, masters. Be focused on the light, which is never ending, which is ever glowing, which is giving us the bliss, compassion, happiness that all we want in our life. उस दीप की परमानुभूति लीजिए, मास्टर. वो दीप ही आपकी चेतना है. आपकी चेतना पे स्थित होइए
बस उस दीप को देखते ही रहिए, देखते ही रहिए। यही हमारी प्रैक्टिस है आज के लिए। चाहे वो दीप आपके हार्ट रीजन में हो या आपके थर्ड आई में। आज हम बस उसका ध्यान करेंगे, उस दीप का दर्शन करेंगे। वही हमको दर्शन मार्ग दिखाएगी। वो परमात्मा का रास्ते में वही हमारा प्रकाश बनेगी। For some of you, it might be a bright, glowing sun, and for some of you, it might be a flickering candle. It doesn't matter, masters. Just your focus and concentration can grow up that light into the eternal vast light. बिल्कुल समझिए मास्टर्स, ये पॉसिबल है। यूनिवर्सल ट्रैवल भी लाइट ईयर्स में गिन जाती है, and the speed of light is very fast. तो उसी लाइट को हम आधार करके हम एटर्नल लाइट के ब्लिस को अनुभूति करेंगे। जस्ट विजुअलाइज मास्टर्स, आप ये कर सकते हो। उस दिया को आप में किसी रूप में भी आप देख सकते हो, but the best way is formless state. जैसे सूर्य के प्रकाश से लोटस पॉन्ड में ब्लॉसम करती है, जैसे हर कोई फूल सूर्य की तरफ मुड़ते हैं, हम भी हमारे अंतर के सूर्य को, हमारे लाइट को देखना है मास्टर। And that light will blossom all our chakras just like a flower blossoms. जो कुछ भी हो जाए मास्टर्स, हमारी फोकस नहीं हटने का। बिल्कुल केंद्रित कीजिए अपने लाइट के ऊपर। वही आपकी आत्मा रमा है, वही आपकी चेतना स्थिता है।
Forget about everything, masters, and everything. Your capability. Loud noise, or a music, or a desire, or a lust, or a pain, or a thought. They are never needed for us. Just अपनी चेतना पे फोकस कीजिए मास्टर्स. See your bright light, it's opposite to the encroachment. It's an expansion of your wisdom. आपकी विकास को परिपूर्ण स्थिति में पहुंचाएगी वही लाइट. It can expand as vastly as it can be. पूर्ण ब्रह्मांड के स्वरूप ले सकती है आपकी ये ज्योति. As we travel in the speed of light, अपने चारों दिशा को देखिए. On in a meditative state, not on a physical level. Some of you might see stars glowing up or galaxies floating away or a shine of comets. यूनिवर्स की अनुभूति हमको दे रहे मास्टर्स. Do not restrict it with your thoughts. Everything is possible from our very night. हमारे चेतना की अवस्था में हम सब कुछ प्राप्ति कर सकते हैं मास्टर्स. Do not underestimate or do not block yourself. Open up. Give a free wing for your visualization. And it is not a lie, but it is a truth. It is a truth that connects you from the eternal truth. It is your inner bliss, masters. आप सभी अपने जर्नी में हो. You'll now be able to see with the master guidance. Just visualize that you're open for everything. Don't worry, masters. We are in our master's guidance. श्री कृष्ण के प्रोटेक्शन में है. सभी एस्ट्रल मास्टर्स के प्रोटेक्शन में है अभी हम. Just open up yourself. You have their protection. Feel free. There are no insecurities. Do not entertain them. You are a free flowing soul now. Just go on with your journey. Accept what you're seeing and enjoy what you're seeing. It's
only the belief that works in your masters. We are here to learn. जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, हमारे इस दुनिया से परे उठ के जो भी आपकी इटर्नल ख्वाहिशें हैं, वो आप यूनिवर्स से पूछिए। आप बिल्कुल यूनिवर्स के बीच में खड़े हो। आपको चारों ओर गैलेक्सी, स्टार्स, लाइट, ये सभी है, और आपकी चेतना पूर्ण विकास रूप में है अभी। You are on your full capacity, masters. So do not desire the worldly desires. Just focus on your enlightenment and ask for your enlightenment and ask for Paramananda. Some of you might see rainbows floating. Some of you might see stars flying like birds. Some of you might just enjoy the joy that is given to you. Do not fall into sleep, masters. Just focus on the light and focus on where you are. आपके ब्रेथ पे भी ध्यान दीजिए. It is your focal point, masters. It is your vehicle for your journey. For 2 more minutes, we'll meditate on this state, masters.
मास्टर्स अभी आपके ब्लॉकेजेस जो भी है वो क्लियर कर रहे हैं. You can enjoy the bliss and be in a complete freedom. And I thank all the astral masters who are working relentlessly for us, effortlessly for us, just for us. I thank them with a bright smile of my heart. आप सभी को रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप भगवान से पूछ सकते हो आपके इटर्नल कॉन्शियस की अवेयरनेस के लिए. आप पूछिए, बेझिझक के पूछिए. You have the complete right to ask. पूछने से ही भगवान की प्राप्ति होती है. No one is seeing or watching you, masters. So do not confine yourself and just ask for it. Just ask for Paramananda, the eternal bliss with which we can live for many, many lifetimes to come, with which we can progress from all our past karmas, with which we can attain the universal consciousness, with which we can flow in the universal consciousness and be a part of that universal consciousness. Now, on a count of 1, 2, 3, gently thank all the masters that have worked for us right now. And मैं श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम करते हुए, राधा रानी को प्रणाम करते हुए, gently get down your chetanas to your current physical state, masters. Don't do it all of the sudden. Gently flow in to your physical state and get neutralized. Rub your palms. Place it on your eyes on the count of 1, 2, and 3 by having a bright smile on your face and thanking all the masters and Sri Krishna Bhagavan and all the energies that we are connected to today. 1. Spread this light that you enjoy till now completely in a 360 degrees onto your surroundings. You, to your families and friends, and 3 to the Mother Earth and the nature that we are living in. Rub your palms, see through your eyes, and thank you, Masters, for joining with us. And it was a complete bliss for me today. And I hope you all enjoyed the session that Masters has gifted us today. And thank you for joining and thank you for being with us early in the morning every day. And I thank each one of you with all the energies that you have connected with all of us. Thank you. Deep gratitude to you, Sujana ji, for all this effort. Deep gratitude to all the masters who joined. Energies were so high
since from the beginning, even you didn't mention about लाड़ी माशे जी, मैं उनकी एनर्जी के साथ में कनेक्टेड थी। और बाबा जी ड्यूरिंग माय मेडिटेशन मेरा लेफ्ट लेग जो था वो बार बार स्लीप कर रहा था, जैसे हो जाता ना, वो नमनेस थी। तो वो भी लाड़ी महाशय जी ने, आप जैसे हमारी योगा में, योग में कैसे हमारा लातों की पोजीशन कैसे होती है, मैं आज ऐसे ही बैठ के मेडिटेशन किया। और इतनी गहरी मेडिटेशन हुई, बड़ा अच्छा लगा। और आज जो भी आपने पहले कहानियां भी शेयर की हैं और जो गीता का सार भी किया है, कि एक कहानी मुझे भी याद आ रही है कि प्रहलाद एक बच्चा था पर कितना ज्ञानवान था, है ना। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब वो ज्ञान देते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये क्या बोलते रहते हैं, पर बाद में लगता है कि नहीं, वो तो उनके पास वो विजडम थी तभी वो हमारे साथ ऐसा शेयर कर रहे थे। पर क्योंकि मेरी वैसी अवेयरनेस नहीं थी, मेरी चेतना उनकी चेतना से नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से मैंने उसका उनका वो स्वरूप नहीं देखा। वो स्वरूप हमको मेडिटेशन में आके दिखता है, या ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। जैसे लाड़ी महाशय की वाइफ ने उनको जब उस क्रिया को करते हुए देखा तो उनके लिए वो बहुत अद्भुत था। तब वो कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है, तब वो उनको रियलाइज हुआ और उन्होंने फिर उनको एक गुरु की तरह देखा। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हमें उस टाइम ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा फैमिली मेंबर है या कोई है। ज्ञान है ना, तो ज्ञान ले लो, क्योंकि ये तो ऐसा अनमोल चीज है जो उसको आप पैसे से नहीं खर्च सकते हो। ठीक है। अब हम स्कूल में भी जाते हैं तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। पर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिर्फ हमें एक नॉलेज देने के लिए, पर जो डिवाइन नॉलेज है, अभी हम सब मेडिटेशन करते हैं, हमको कितना आनंद आता है ना, हम बियॉन्ड दिस फिजिकल फॉर्म, जैसे आपने कहा कि हम सोचते हैं, हम मटेरियलिस्टिक तीन चीजों में नहीं जाते। जैसे कुंभकर्ण का आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, कि जो कुंभकर्ण था उसको खाने और पीने का उसने ले लिया, उसने कोई और चीज नहीं ली। वरना वो कह सकता था कि ईश्वर, जो आपको लगता है ना मेरे लिए सर्वोत्तम है, आप मुझे वो दीजिए। मैं अपना कोई बीच में कोई कर्म ना डालूं, क्योंकि जब हम अपने खुद के कर्म डाल लेते हैं ना, जब आप मांगते रहते हो ना निरंतर और शुक्राने में नहीं आते हो, तो ईश्वर आपको वो चीजें नहीं देगा जो, क्योंकि जो था उसकी तो आपने कभी कदर की नहीं है। तो अगर मुझे आगे का करना है तो मुझे सरेंडर में रहना है, कि थैंक यू, जो भी मेरी लाइफ में आपने मुझे दिया ईश्वर, मैं उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। पर आगे के लिए भी आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि आप मेरा मार्गदर्शन करोगे। वो आती है ना कहानी, कि वो बच्चा प्लेन में होता है तो उसमें टर्मोइल आ जाता है तो सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। वहां पे एक बच्चा होता है, बड़ा चिल करके अपना खेल रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। तो बाकी के लोग बड़े हैरान होते हैं कि हम सब इतने घबरा गए, ये बच्चा बड़ा चिल कर रहा है। तो फिर वो बच्चा कहता है, को पूछते हैं तो वो कहते हैं कि क्या है, कहते हैं कि जो प्लेन चला रहा है ना, जो पायलट है वो मेरे पापा है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं लग रहा। तो मेरे पापा मुझे सही डायरेक्शन में, मुझे पता है वो सेफली मुझे, क्योंकि उनको पता है कि मैं अंदर हूँ, तो वो सेफ्टी से चलाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। पर क्या वैसा ही मेरा विश्वास मेरे ईश्वर के साथ में रहता है, या जैसी जैसी मेरी डिजायर्स होती है, मेरी यही छोटी छोटी चीजों में ना हम भगवान को मैनिपुलेट करने लग पड़ते हैं। जैसे हम इंसानों को मैनिपुलेट करते हैं, ये दे देना, मेरा ये हो जाए, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, है ना। ना हम गुरु से जुड़ते हैं प्रॉपर, ना गुरु के ज्ञान से करते हैं। मैं सॉरी, मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा डीपली देखती हूँ। हम गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में है या नॉन फिजिकल फॉर्म में है। अब पत्री जी भी नहीं है, हम लोग ध्यान करते हैं, उन्होंने हमको क्या कहा है कि आपने ध्यान करते हुए थॉट्स की तरफ ध्यान नहीं देना, ठीक है। सॉरी टू से, मैंने तो रिसेंटली ही पीएसएसएम में कुछ एक वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, जिसमें मेरे को ये कि काफी मास्टर्स काफी सालों से हैं, पर जब वो ग्रुप कॉन्शियसनेस में होते हैं दे एक्सपीरियंस, पर जब वो खुद से करते हैं वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपने वर्क नहीं किया अपने ऊपर।
आप उस थॉटलेस स्टेट में ही नहीं गए, आप मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में ही हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे ध्यान में नहीं है, हर एक जगह ध्यान का एक भी, हर एक चीज को करने का एक रूल है। पहले आप अपने आप को उस सांचे में लेकर आओ। और मुझे पर्सनली लगता है कि जो ध्यानी है ना, वो फुल ऑफ आंसर्स होते हैं। जब मैं यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी के साथ में कनेक्टेड हूँ, मुझे तो पल पल मेरा गुरु बता रहा है कि तुमने ऐसे वर्ल्ड में रहना है, ऐसे करनी है चीजें, है ना। हमारी इंट्यूशन हमको सारी चीजें गाइड कर देती है। बट हम क्या करते हैं, हम उस चीज को, प्रोसेस को डिनाई कर देते हैं। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेटर ऑन आई वाज लाइक, मेरे को तो सफरिंग हो गई जी, मेरे में ये हो गया। तो लाडी महाशय और उनकी वाइफ कितना बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल है कि उनकी वाइफ ने उनको एक गुरु की तरह देखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा हस्बैंड है भाई, ये मेरे को इसको ऐसे नहीं। और दुनियावी कार्य करते हुए करना है, जो अपनी जिम्मेवारियों को नहीं ना बंदा कर सकता, वो पर भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि आपके परिवार में चाहे छोटा सदस्य है चाहे बड़ा सदस्य है, हर एक की इज्जत करो। ये मत समझो आई एम वेरी सुप्रीम, है ना। क्योंकि अगर आप किसी बच्चे की, मी आपको नहीं पता प्रहलाद में भगवान था बट उसके फादर ही अज्ञानी थे, वो ही अपने बच्चों के अगेंस्ट थे। ठीक है ना। तो वो चीज को भी माइंडफुलनेस के साथ में चलना है कि मेरे को किसी के अगेंस्ट नहीं जाते हुए, अगर आपको किसी का किरदार अच्छा लगता है तो ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर मुझे, मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए कि मेरी भी जो है ना ऐसी अवस्था बन जाए जैसे इंसान की है। और एक चीज और मुझे बहुत फनी लगती है, किसी को देखते हैं हम, ठीक है, हमको लगता है कि इसकी बहुत लाइफ जी अच्छी चल रही है, ये तो बड़ा गुरु वाला है, मेरे को भी ऐसा ही बनना है। तो हम उसी पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लग पड़ते हैं। पर यहाँ पे आप एक चीज भूल गए हो, आप ना उस इंसान को ही नहीं, उस इंसान की चैलेंजेस को भी अपनी लाइफ में खुद मैनिफेस्ट, खुद इनवाइट करें। वो तो हम कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार। क्योंकि अब लाडी महाशय जी ने इतनी तपस्या की थी, ठीक है। अगर हम किसी और इंसान को भी ले ले, आप और हम, मुझे ले लो, हम सबका एक डिफरेंट दायरा है। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी सबकी डिफरेंट है, इस लाइफ की भी और पहली लाइफ की भी। और आप कहो कि जी मुझे मतलब मोनिका के जैसे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को चाहिए, तो मेरी तो लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल रही है। फिर जो मेरी पर्सनल लाइफ की इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, आप तो उनको भी वेलकम कर रहे हो कि वो भी आपकी लाइफ में आए। हम लोगों को ये अवेयरनेस नहीं आती है। तो कर्म योग के द्वारा ये भी श्री कृष्ण कितने प्यार से बता रहे हैं, दुनियावी कार्यों को करते हुए ईश्वर को जो प्राप्त करता है ना, वो ही भक्ति है। और वहां पर जो आपके, अब मुझे जाना है जी सेकंड क्लास में, मैंने फर्स्ट क्लास पास ही नहीं की है। तो और मैं चाहती हूँ कि जी मैं सेकंड क्लास में चली जाऊं। तो हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हम उससे भाग नहीं सकते, हमको उसको खड़े होकर फेस करना है। ठीक है। और साथ के साथ वो बैलेंस की बात की उन्होंने, बैलेंस कितना जरूरी है। अब ये थोड़ी ना है कि कोई एक इंसान आपको टॉर्चर करता रहे करता रहे करता रहे, आप उसको भी अलाउ कर रहे हो, ठीक है। पर जब आप बैलेंस हो जाओगे, आप कहोगे कि नहीं, श्री कृष्ण ने कैसे यहाँ पे अर्जुन का को वो संकल्प कहा कि लो, कि ये मत सोचो कि ये मेरे अपने ही हैं, हम इनसे एक एक दूसरे से लेसन सीखने के लिए आए हैं। अगर ये भी तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हैं तो इन्होंने भी कोई अच्छी चीजें नहीं की हैं। तुम्हें तुम प्यार में आ रहे हो, पर तुम, ये उनके लिए भी सीख थी और तुम्हारे लिए भी सीख थी। तो तुम सीख के तौर पे लेकर उसको चलो। अब देखो, अब मान लो कोई सरकारी किसी को जॉब करनी है, तो कितने सारे कंपटीशन में बच्चे आते हैं ना। मान लो एक ही परिवार के 10 बच्चों ने कर दिया, ठीक है। अब उसमें से दो बच्चे तो सिलेक्ट हो गए, बाकी नहीं हो गए, तो बाकी तो अगेंस्ट हो जाएंगे ना उन दो के, कि ये क्यों किया। बट उन्होंने ये नहीं उस टाइम सोचना कि इस इन दोनों बच्चों ने शायद ज्यादा हमसे मेहनत की थी, है ना। तो हमको वो परिवार में रहते हुए वर्ल्डली चीजों में देखना है। जेलेसी हर एक जगह होती है, कंपटीशन हर एक जगह होता है। पर आप अपने माइंड में ऐसा लेकर आओ ना कि मेरा कंपटीशन मेरे साथ है, मुझे किसी से जलना नहीं है। अगर ईश्वर ने ये श्वास दिए हैं तो वो मोनिका को दिए हैं, ये शरीर दिया है तो मोनिका को दिया है। अब मोनिका को ये बुद्धि होनी चाहिए कि मैं इसका
कैसे प्रयोग करूं, इसको मैं या तो प्रेम करूंगी, प्रेम मिलेगा, यूनिवर्स को जो दोगे आप वो 100 गुना मिलेगा, ठीक है। अगर जैसा मेरा, जब तक तो हम अज्ञानी होते हैं बातें अलग होती हैं, पर जब आपको ज्ञान मिल जाता है ना, उसके बाद गलतियां करने से तो 100 बारी कानों को हाथ लगा लो कि नहीं ईश्वर माफ कर दे, क्योंकि आपको कॉन्सिक्वेंसेस समझ आते हैं। जब तक मैंने भी रेकी नहीं सीखी थी, मेडिटेशन में तो मैं इतने सालों में हूँ, और मैंने पास्ट लाइफ नहीं सीखी थी, तब तक मैंने अपने पिछले जन्म नहीं देखे थे। जब उनको देखा तो कानों को हाथ लगाया कि माय गुडनेस की नॉलेज हमेशा वहां पे अवेलेबल थी, सब कुछ था, बट मैंने कभी उस चीज का टेस्ट ही नहीं किया, तो मुझे पता कैसे लगेगा। और जैसे ही वो चीज क्लिक में हुई तो फिर यूनिवर्स ने कहा कि अब तुम इस चीज को डिनाई करते रहे हो इतने सालों में, अब इसको एक्सेप्टेंस में लाओ, बैलेंस करो। तुम यहाँ पे सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो, और दूसरों के लिए भी मांगना ना, अच्छा मांगो। अगर तुम सोचते हो कि मेरे साथ अच्छा हो, मेरे पड़ोसी का नुकसान हो, तो पहले नुकसान तुम्हारा होगा, क्योंकि पहले वो बीज कहाँ पे आया, मेरी बुद्धि में आया, ठीक है। तो किसी को कांटे देने से पहले 100 बार सोचो कि वो गुलदस्ता वापस मेरे पास ही आएगा। तो मुझे तो बड़ी मतलब ना अच्छी लगती है ये भगवत गीता, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में से कितनी बड़ी बड़ी चीजें हमको ईश्वर बताता है। और ज्ञानी हर कोई है, कोई अज्ञानी नहीं है, कोई गलत नहीं है, सबका देखने का नजरिया अलग है। शायद एक इंसान दीवार के इस तरफ खड़ा है तो उसको लगता है उस तरफ कुछ नहीं है, जो उस तरफ खड़ा है उसको लग रहा है शायद इस तरफ कुछ नहीं है, पर बीच में क्या है, सिर्फ ये दीवार है। तो हम लोगों ने वो दीवारें गिरानी है, और सारी यूनिवर्स के साथ में एक होके कहना है कि हम सब एक ही हैं। और जितना आप किसी का भला करोगे ना, और जितना आप यूनिवर्स को थैंक यू करोगे, आप पता नहीं कितने जन्मों से यहाँ पर हो, आपको नहीं पता। और ये धरती माँ को क्यों बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसके पीछे का रीजन बताती हूँ मैं आपको। पहली बात तो जो भी कुछ हमारे पास है वो धरती माँ के की वजह से ही है, ठीक है। चाहे हमारे घर बार लगा लो, हम चलते भी धरती के ऊपर हैं, सारी फ्रूट वगैरह A to Z चीजों के लिए हम अर्थ पर डिपेंड है। उसके अलावा जब आप अपना शरीर भी छोड़ते हो, आपका शरीर कहाँ जाता है, वो भी तो धरती माँ के अंदर ही जाता है ना, ठीक है ना। फिर आप उसी आपकी चेतना हमेशा यहीं पे रही है, इसलिए आप बार बार यहाँ पर आ रहे हो। पर आपको मोक्ष तब मिलेगा जब आप अपने कर्मों को सुधार लोगे, जब आपको आप इस मटेरियलिस्टिक चीजों से डिटैच हो जाओगे। चीजें हमारे को दी गई हैं, कि वो होता है ना, बच्चा एक अच्छा काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई रिवॉर्ड दे देते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्स ने हमें रिवॉर्ड में ये रिलेटिव्स दिए हैं, ये फ्रेंड सर्कल दिया है, कलीग्स दिए हैं। पर हमने हर एक से अच्छी चीजें सीखो प्लीज। बुरे तो हम खुद कौन से, हम बहुत अच्छे हैं, हम में भी कई बुराइयां हैं। अगर आपको लगता है ना कोई आपको एक्सेप्ट करे, पहले दूसरों को एक्सेप्ट करना शुरू करो। और थैंक यू टू लॉर्ड कृष्णा, एंड थैंक यू सुजाना जी। और जो आप ये कहानियां सुनाते हो ना, वो तो कहाँ कहाँ ले जाती है। लाडी महाशय जी की तो मुझे इतनी सारी कहानियां याद आने लग पड़ी थी ना जब आप सुना रहे थे। और वो मंद मंद जो उनकी मुस्कान है ना, वो तो मतलब मुझे थ्रू आउट मेडिटेशन वो वैसे ही नजर आते रहे, वैसे ही बाबा जी के, सभी गुरुओं के वैसे ही दर्शन होते रहे। आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। और मेडिटेशन में मुझे सिर्फ गैलेक्सी, आप बोलने से पहले ही आपके मुझे यूनिवर्स ही नजर आ रहा था। मुझे वो गोल गोल घूमता हुआ काफी सारी गैलेक्सीज, ऐसे ही वो ही ब्रह्मांड ही नजर आ रहा था। शरीर भी का भी कोई ध्यान नहीं था कि मेरे शरीर भी है या नहीं है। तो वो चीजें, कई कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। आपका ध्यान जितना गहरा होगा, उतना ही गहराई से ईश्वर आपको अपना आप स्वरूप दिखाएंगे। बस सरेंडर में रहो, किसी की तपस्या भी मत भंग करना, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ऋषि मुनि कितने तपस्या करते थे। तो जो भी अप्सराएं भी आई हैं, उन्होंने भी उनकी तपस्या भंग, क्या हुआ, उनको श्राप मिल गया। आप कभी भी किसी ज्ञानी के बारे में, अगर आपको लगता है कि उसकी अवस्था बहुत अच्छी है ना, उसके लिए शुक्रिया करो कि आपको एक्चुअल में ईश्वर ने उसके सानिध्य में रहने का तो मौका दिया है ना। उसकी भक्ति से मत जलना, उसका शुक्राना करना ईश्वर का, कि मेरे आसपास इतने अच्छा ज्ञानी लोग हैं जिनके साथ में रह के मुझे भी ज्ञान मिलता है। ईश्वर ये तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू।
किसी और को कुछ शेयर करना है तो प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू जी सो मच। ये सुजैना जी के मेडिटेशन और भगवद गीता का तो आपसे भी काफी सारे सीखने के लिए मिलता है। तो मैं इस यूनिवर्स का और आप भी शुक्राना करता हूँ कि आपके सानिध्य में हम लोग को आज ये नॉलेज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी। आप भी आपको अ, अ, आपको भी शुक्रिया है, आपको भी धन्यवाद है। आपके एनर्जी हमसे शेयर कर रहे हो, हमसे बांट रहे हो। तो ये हम यूनाइटेडली अपने कॉन्शियसनेस को लिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यस मैम, थैंक थैंक यू फॉर यू एज वेल। यू। ये मोनिका जी, मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब ये अभी सर्जरी के बाद है ना, मेरा मेडिटेशन मतलब काफी मैं ट्रांस में जाता हूँ, काफी मतलब पहले के जैसा नहीं रहा है, तो ये उसकी वजह से होगा क्या मतलब? हमारी सोल के लेवल अलग होते हैं ना। तो एक चीज और बताती हूँ, हमारी पेन बॉडी होती है ना। तो जैसे आप सर्जरी के गो थ्रू गए हैं तो आपकी बॉडी ने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, आपने वो रिलीज भी किया है। ओके। आपने उसको रिलीज भी किया है, इसलिए अब आप ट्रांस में भी जा रहे हो कि अब आपकी हीलिंग भी हो रही है। तो अच्छी बात है, ट्रांस में जा रहे हो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि अब मुझे जो गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आपकी एस्ट्रल सर्जरी हो रही है इस टाइम। एस्ट्रल सर्जरी में होता है कि हमारी जो स्टिल कुछ लेफ्ट ओवर कर्मास होते हैं जो स्टोर्ड है हमारी बॉडी में, हमारी शोल्डर्स में होते हैं, हमारी स्पाइन के बेस में होते हैं हमारे, है ना, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हमारे ट्रॉमा स्टोर होते हैं, तो आपके वो भी रिलीज हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके को आज कल ये अनुभव हो रहा है। आप देखना, अब कई बार ऐसा हो रहा होगा, बहुत डीप स्लीप में जाते होंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना काम कुम नहीं किया, मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आ रही है। आपकी बॉडी मुझे बार बार यही सिग्नल आ रहा है कि डीप हीलिंग में हो आप इस टाइम। ये एक्चुअली लास्ट 2-3 दिन से मैं गायत्री मंत्र चैंट करके सोता हूँ। एक बार वीडियो में कहीं तो सुना था, सबसे डिटैचमेंट करके। अभी फैमिली 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 उनके लिए बहुत कुछ करना है, तो मैंने कहीं तो देखा था कि डिटैचमेंट करके गायत्री मंत्र करके सोना है। तो उसके बाद से मुझे काफी नींद आ रही है, yes, अच्छी नींद आ रही है, आपने सही कहा। लेकिन वो उसके बाद मैं हाँ जी बोलिए। सॉरी, पूरी आप बोलो सर। नहीं नहीं, पता है क्या होता है, जब जैसे आपने अभी थॉट प्रोसेस अपना किया ना, आपने अपने आप को डिटैच किया ना, तो क्या होता है, रहना हमने उन्हीं के बीच में ही है, बट मेरा कर्मों का बंधन खत्म हो रहा है। अब समझ आ गए, आप सेम ही इंसान हो, बट आप अपने कार्मिक रिलेशंस को हील कर रहे हो, और आपकी हीलिंग से आपकी फैमिली की हीलिंग हो रही है। बड़ी अच्छी चीज है ये तो। और हमारे इधर भी श्रावण भी चालू है एक्चुअली, यस। श्रावण का महीना भी चालू है, वेस्ट इंडिया में, मुंबई में है जैसे। लेकिन मैं वही नोटिस करूँ, पहले मैं आराम से 1 1.5 से 2 घंटे तक आराम से मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मतलब आप जब कराते हैं संडे को रात को, वो तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन बाकी जब मैं करने बैठता हूँ तो हार्डली आई थिंक ½ एन आवर 45 मिनट्स, फिर उसके बाद बॉडी मेरी मतलब ये छोड़ देती है थोड़ा सा। जैसा भी ये सुजाना जी ने कराया, तो मैं 15-20 मिनट के बाद ही मुझे मैं बॉडी थक रहा था, जबकि नींद मेरा अच्छा हुआ है। मैं 4 बजे का मेडिट अलार्म रखता हूँ, लेकिन उठता हूँ मैं 6 बजे एक्चुअली। मुझे ऐसे ही मतलब वीकनेस काफी लग रही है मुझे अभी, तो काफी काफी दिनों से एक्चुअली। वही कई श्री बार कृष्ण भगवान ने बोला ना कि आपका बॉडी भी सस्टेन करना है आपके एनर्जी के साथ। तो वही है कि अपना बॉडी रिपेयर में, हीलिंग में हो, तो वी हैव टू गिव दैट ईज टू आवर बॉडी, टू दैट टाइम टू आवर बॉडी टू हील। और फिर से आप चल पड़ोगे अपने मेडिटेशन में। ठीक है, वही मुझे चाहता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना चाहता हूँ। मैं ना आपको योग निद्रा के मेडिटेशन भेजूंगी, आप वो कीजिए। क्योंकि ओके। क्या होगा, आपका आपकी जब बॉडी अलाइनमेंट में होगी ना, तब आप सही में आपको, मतलब अभी क्या है कि जैसे अभी आप ट्रॉमेटाइज होके बंदा जब हील होता है ना, तो इट टेक टाइम, इमीडिएटली नहीं होता। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी उथल पुथल होती है। और जो आप कह रहे हो ना, जब आपका ध्यान लगता है तो बहुत ज्यादा लगता है, तो उस टाइम आप बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होते हो। जब आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं होते हो तो वैसे भी ऐसे कभी नहीं सोचना कि सिर्फ 15 मिनट के लिए लगा है। उसके लिए भी शुक्र करो कि 15 मिनट तो लगा है। ठीक है यस ना। यस। हाँ बस शुक्राने मेरे, कोई बात नहीं, मैं आपको योग निद्रा भेजूंगी। योग निद्रा करना, योग निद्रा तो बहुत सारे कर्मों के बंधन में, कि हो पोनो भी कर लो।
होपोनोपोनो से भी हम लोग अपने पास्ट के कर्मास को बहुत जल्दी क्लींस कर देते हैं, क्योंकि होपोनोपोनो से मैं फर्स्ट ऑफ मुझे लगता है हमको खुद को फॉरगिव करना चाहिए। वी टेक आवरसेल्फ सो फॉर ग्रांटेड, है ना, छोटी छोटी चीजों के लिए, क्योंकि हम बचपन से लेकर अब तक देखो आपने अपना मन कितनी बार मारा होगा, कितनी बार अपने आप को ही कोसा होगा, छोड़ो वो किसी और को, ठीक है ना। तो वो बैलेंस कैसे आएगा, बड़ा अच्छा आज का वैसे भगवत गीता का है। तो वो बैलेंस कैसे आना है, पहले अपने आप को, अपनी सोल को कहो कि आप प्लीज, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई से थैंक्स टू माई सेल्फ, है ना। तो पहले अपने आप को देखो, जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसको पानी, खाद, खूद सब कुछ डालते हैं ना, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लुक आफ्टर करते हैं। अभी आपका पीरियड है, अपनी लुक आफ्टर करो। हम सारी एज, पता है क्या होता है, बचपन से लेकर अब तक हम लोगों ने यही सीखा है, दूसरों को दिया करो, किया करो, हमको खुद को देना नहीं आता। अभी आप यस। बैलेंस तब आएगा जब खुद को देना शुरू करोगे। जैसे अभी कृष्ण जी अर्जुन और के साथ में इतना मिसबिहेव होने के बावजूद भी दे आर सो काइंड, कि वो फिर भी गिविंग कर रहे थे कि नहीं हम लोगों ने मतलब लड़ना नहीं है ना, उसके दिमाग में फिर भी ये था। बट एक लेवल आता है जहां पर आपको अपने लिए ही खड़ा होना है। तो अभी आप अपनी हीलिंग जर्नी में हो ना, बैलेंस ब्रिंग करने के लिए होपोनोपोनो पहले अपने आप के ऊपर करो। 3-4 बारी दिन में अपने आप को ही कहा करो कि मैं अपने आप को पिछली सभी गलतियों के लिए माफ करता हूँ, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करता हूँ। क्योंकि बहुत बारी हम कह देते हैं, छोटी छोटी चीजों में तो हम लोग कोसने लग पड़ते हैं, भगवान को भी कोसते हैं, खुद को भी कोसते हैं। तो वो चीज नहीं करनी है, वो बैलेंस ब्रिंग करना है। क्योंकि अब अगर मान लो एक मतलब पैनी भी है ना, उसकी भी वैल्यू है, उसके बिना एक पाउंड पूरा नहीं होता, ठीक है। उस पैनी की भी एक वैल्यू है। तो अगर आप हम मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानती, मैं अपने आप को अगर उस दायरे में भी रखूं, तो मुझे उसमें भी ग्रेटिट्यूड शो करना है कि एटलीस्ट मेरी इतनी तो वैल्यू है ना। तो मैं अपनी उस वैल्यू को इतना भी ना डाउन करूं। तो आप करना, आप पता नहीं क्यों ये आपके लिए आ रहा है मुझे, कि अपने आप को के बारे में ना अच्छा बोलना शुरू करो, कि मैं अपनी जुबान से अपने आप को बहुत अच्छे शब्द कहता हूँ, और मैं हीलिंग जर्नी में हूँ, और ईश्वर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, और मेरे प्रत्येक श्वास के साथ में मैं हील हो रहा हूँ और अपनी जिंदगी में बैलेंस लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो या कोई बात नहीं, टाइम लगता है हर एक चीज को, बैलेंस बहुत जरूरी है, आउट ऑफ बैलेंस नहीं होना। करो यस, चीजें सबके लिए, पर अपने लिए भी करो। आपने करेक्ट बोला। एक्चुअली मैं विदाउट जॉब भी घर पे हूँ ना, तो आसपास के लोग भी मुझे बार बार रिमाइंड करते रहते हैं, अरे दिन भर आपने क्या किया है, मेडिटेशन ही करते हो, ऐसे ही कर सुनने मिलता है एक्चुअली। तो तो आप वो भी मेरी एक बात रीड। सुनिए ना, आप ना देखिए, उनकी तो दृष्टि और सृष्टि और तरह की है। अगर आपको ईश्वर ने दृष्टि दी हुई है, आप ध्यान में हैं, तो आप अपना ध्यान का ही इस्तेमाल कीजिए। आप हमेशा ही जब मेडिटेशन करके हटते हैं, तो आप ये कहिए कि आपके दायरे में वही लोग आते हैं जो आपके लिए एक उच्च सोच रखते हैं, उत्तम सोच रखते हैं, विचार रखते हैं। वही लोग आपकी ऊर्जा में आते हैं। तो आपका अपने आप ही मन हर एक चीज में लगेगा, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सुजाना जी। थैंक यू राजेश जी। तो धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। फिर से हम कल के सेशन में मिलेंगे। थैंक यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एनर्जी, थैंक यू महावतार बाबा जी एंड हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे थैंक कृष्ण। यू।